नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे टॉपिक पर जो हम महिलाओं के लिए क्या हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और उस पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि खुद पर ध्यान देना आवश्यक है। वो क्या है? वो है आपके बच्चे। टॉपिक को देखकर पढ़कर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ कि बच्चों को संस्कार कैसे दें, कैसे आप बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको काबिल बनाएं, किस तरीके से आपकी पेरेंटिंग होनी चाहिए। क्या वो टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने बच्चों को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जब होती है तभी से उस पर मेहनत करनी चाहिए। बच्चों की जो उम्र होती है सिखाने की वो होती है 6 से 7 साल तक की, यानी कि बाय बर्थ से लेके 7 to 6 ईयर तक। आप बच्चे को जो माहौल देंगे, जैसा उसे सिखाएंगे, बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो उन 6-7 वर्षों में आपको स्पेशल खास तौर पे ध्यान देना है कि बच्चे को आप कैसे संभालें। बच्चा जो देखता है वो सीखता है, इस बात को भी हम सभी जानते हैं, लेकिन मानते बहुत कम लोग हैं। तो इस बात को मानिए कि बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करे तो उसके लिए आपको पहले खुद को ये करके दिखाना होगा बच्चे के सामने हमेशा। वैसे तो आपको करनी ही चाहिए, लेकिन बच्चे के सामने कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करें, किसी के लिए भला बुरा ना बोलें, हमेशा किसी के लिए अच्छा ही बोलें बच्चे के सामने, क्योंकि बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। अगर आप किसी के लिए बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो आपका बच्चा आपके लिए भी कर सकता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, बच्चों पर इतना दबाव डाल देते हैं कि बच्चे की मेंटली ग्रोथ भी रुक जाती है और बच्चा एक बर्डन के नीचे, एक बोझ के नीचे जीने लगता है, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इस बात को हम सभी मानते हैं, और अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आगे जो रेस है उसमें वो नहीं दौड़ पाएगा। तो इसलिए हम सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उसके लिए हम उसको प्रेशराइज करके तैयार नहीं कर सकते, बल्कि हम उसे और वीक कर देंगे। इसके लिए आपको पढ़ाई को उसके लिए बोझ नहीं बनाना है। आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा उसके लिए तैयारी करनी है, उसको समय देना है, उसको पढ़ाना है। हो सकता है आपको कुछ सब्जेक्ट टफ लगे, आप ना कर पाए, अगर हो तो खुद करें, और नहीं हो सकता है तो ट्यूशन वगैरह लगाकर आप अपने बच्चे को डेली थोड़ा थोड़ा करवाएं। और इस बात का भी खास ध्यान रखें कि जब बच्चा आपका ट्यूशन से आता है, स्कूल से आता है, तो अपने सामने भी ज़रूर उसे पढ़ने के लिए बिठाएं। देखिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों से बोल देते हैं कि पढ़ो, हम अभी आते हैं, या फिर हम टीवी देखने लग गए हैं, या हम फ़ोन में लग गए हैं, और बच्चों से हमने कह दिया है कि पढ़ लो। तो क्या बच्चे पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को लगेगा कि मम्मी तो अपना व्यस्त हो गई हैं, बिजी हो गई हैं, और हमारा जो मन करेगा हम पढ़ेंगे। नहीं, जब आपके बच्चे पढ़ें आपको उनको समय देना है, उनके पास बैठना है। दोस्तों बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो आपकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या है पेरेंट्स के साथ कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप को वो रिस्पेक्ट देना बंद कर देते हैं। इसका क्या रीज़न है? देखिए मेरे सामने जो मुझे लगता है उसका खास रीज़न ये है कि आप बच्चों को हद से ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आप उनको हर चीज़ के लिए डांटते हैं, धमकाते हैं, उनको समझने का प्रयास नहीं करते। आपको अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे अपनी सारी बातें शेयर करे। तो इसके लिए आपको अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली होना होगा, उसके साथ बातें करनी होंगी, उसके साथ बैठकर कुछ अपना भी बातों में उसे शेयर करना होगा, उसके साथ शेयर करनी होंगी अपनी बातें, और उससे भी पूछना होगा कि आज स्कूल में क्या हुआ, आज तुम्हें कैसा लग रहा, आज तुमने टीवी में क्या देखा, या फिर पढ़ाई में तुमने कितना इंटरेस्ट है, या कितना कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। कुछ भी बातें जो आपको लगता है कि बच्चे को आपसे जोड़ रही हैं। देखिए काफ़ी मुश्किल होता है उन पेरेंट्स के लिए, खास तौर पे उन माँओं के लिए जो वर्किंग होती हैं,
वो काम के साथ साथ बच्चों को समय देना भूल जाती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि काम तो आप ताउम्र करते रहेंगे, लेकिन बच्चे अगर आपके किसी गलत राह पे चल जाते हैं या फिर कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको ही होगी। उन्हें क्वालिटी टाइम ज़रूर दीजिए। कुछ समय उनके साथ डेली ऐसा निकालिए कि बच्चा आपसे सारी बातें शेयर करे और आपसे वो किसी बात को शेयर करते समय ना डरे नहीं, झिझके नहीं, सारी बातें आपसे शेयर करे। ऐसा माहौल बनाइए। साथ ही साथ आपको अपने बच्चे को कुछ फ्री स्पेस भी देना चाहिए। हर चीज़ में रोक-टोक नहीं करनी चाहिए। आप खुद को ही ले लीजिए, अगर आपके साथ कोई हर बात पर रोक-टोक करे कि नहीं ये क्यों कर रहे हो, ये मत करो, वो करो, ये मत करो, तो आपको कितना बुरा लगेगा, आप खुद को इरिटेट फ़ील करने लगते हैं। और बच्चे के साथ भी यही होता है। तो बच्चे को हर चीज़ के लिए रोक-टोक ना करें, कुछ चीज़ें उसके ऊपर छोड़ दें कि जैसे तुम्हारा मन कर रहा है करो। साथ ही साथ उसकी जो हेल्थ है उसके ऊपर भी ध्यान रखें। उसको न्यूट्रिशन का वाला खाना दें, हेल्दी खाना दें, फूड दें, जूस वगैरह। और साथ ही साथ उसे अपने साथ इन्वॉल्व करें किचन में कि आओ चलो हम तुम्हारे लिए कुछ बनाते हैं, और किचन में उसकी हैबिट बनेगी, फिर रुचि लेगा बच्चा आपका, और साथ ही साथ आपके साथ टाइम भी स्पेंड कर पाएगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी, और अगर आपको अच्छी लगती है, फ़ायदेमंद साबित होती है, तो दोस्तों चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।